बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे अनासर हैं जो कि एंजाइम की रेट पे असरअंदाज हो सकती हैं। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे और एंजाइम का सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या असरअंदाज हो सकता है एंजाइम के रेट पे, और एंजाइम का जो है वो क्या अफेक्ट हो सकता है उसके रेट पे वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या चीज है? टेम्परेचर हमारे पास यानी कि डिग्री ऑफ हार्डनेस और कोल्डनेस को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। अब दर्जा हरारत यानी कि टेम्परेचर का एंजाइम पे क्या अफेक्ट जो है वो पड़ सकता है। सबसे पहले जब भी हमारे पास एंजाइम होते हैं, जितने भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से जो रेट ऑफ एंजाइम है वो क्या हो जाएगा? स्पीड अप हो जाएगा। तो एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि एंजाइम जो है वो ज्यादा सेंसिटिव होती हैं जो भी उनके टेम्परेचर में तब्दीली आती है, चेंजेस आती है। टेम्परेचर जब हमारे पास हाई होगा, ज्यादा होगा, तो वो एंजाइम की एक्टिविटी भी हमारे पास फास्ट होगी, यानी कि उसका रेट जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट, यानी कि जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन एक खास लिमिट तक, उससे ज्यादा जब टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो उसके रेट को इंक्रीज करने के बजाय एंजाइम जो है वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगे और उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो जब हमारे पास टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। ऑप्टिमम टेम्परेचर टर्मिनोलॉजी है। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें एंजाइम जो है अपना बेस्ट फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। वो टेम्परेचर किसी भी एंजाइम का नहीं, हर एक चीज का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी चीज अपना बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करे। उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। The temperature at which enzyme work its maximum rate, यानी कि वो टेम्परेचर जिससे एंजाइम जो है वो अपने मैक्सिमम रेट पे काम कर सके, ऐसे टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट एंजाइम का डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ हो सकता है, वेरी कर सकता है, लेकिन मोस्टली जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइम का वो 40 से लेकर 45 के दरमियान होता है। एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइम का मोस्ट ऑर्गेनिज्म में वो कितने के दरमियान होता है? तो 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है वो डिफरेंट एंजाइम का टेम्परेचर होता है। जब भी हमारे पास रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन कम होगा, जब हमारे पास टेम्परेचर कम होगा, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होगा। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है कि जो हमारे पास एंजाइम का रिएक्शन है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और इनएक्टिव होने की वजह से अपना फंक्शन परफॉर्म कर नहीं करते। तो जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, जब हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेट ऑफ टेम्परेचर एंजाइम एक्शन है वो क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा और अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ह्यूमन बीइंग में क्योंकि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ह्यूमन बॉडी में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइम्स के लिए, मोस्ट एंजाइम के लिए वो 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। और एवरेज यानी कि ज्यादातर एंजाइम्स जो हैं उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ह्यूमन बॉडी में होता है। अब जब ही हमारे पास टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को हम अबव कर लें,
तो अबाउट द 40 डिग्री सेंटीग्रेड ह्यूमन बीइंग में ये एंजाइम जो है वो क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं डीनेचरेशन, यानी कि उनकी डेथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है और उसकी वजह से रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। यहाँ पर हम इस ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास जो ग्राफ है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना जो है वो रेट एंजाइम का जो रिएक्शन है, जो रेट है, जो स्पीड है वो तेज हो रही है। और ये हमारे पास टेम्परेचर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कितना टेम्परेचर है। तो जब हमारे पास टेम्परेचर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो इस टेम्परेचर पे यानी कि 20 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो ये ग्राफ है वो इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है एंजाइम की इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि जो हमारे पास हम हीट दे रहे हैं, हीट की वजह से डिफरेंट सबस्ट्रेट और एंजाइम्स के दरमियान उनकी कोलिजन हो रही है और उनकी कोलिजन की वजह से क्या हो रहा होता है कि रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यूजली जब ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड में चला जाता है तो ये इसका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ये अपने हाईएस्ट लेवल में होता है, यानी कि रेट जो है वो इससे आगे इंक्रीज नहीं होता। यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें एंजाइम अपना बेस्ट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम जो है वो बेस्ट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और जब ये हमारे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, 50 या 60 आ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एंजाइम जो है वो एट हायर टेम्परेचर जो है वो डीनेचरेशन जो है वो इनकी हो रही है और यहाँ से फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। तो ये आज हमने डिस्कस किया रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन में कि टेम्परेचर जो है वो एंजाइम पे किस तरह असरअंदाज हो सकती है। गिवन टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट। और बाद में जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। तो आज हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पीएच को डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।